जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस के एक और एपिसोड में आपके साथ हाजिर हैं। एज यूजुअल क्विक डिस्क्लेमर, जो समझाया और बताया जाएगा वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, टेक्निकल वर्किंग समझाने के लिए कोई बाय सेल कॉल नहीं है। वंस अगेन हर वीलॉग की तरह इधर भी मैं वंस अगेन अनाउंसमेंट करता चलूँ कि आप में से जो लोग घर बैठे PSX में अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं मुनीर खानानी सिक्योरिटीज के साथ, तो आप लोग दिए गए नंबर पर रब्ता करके घर बैठे अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। और आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, कहीं पे भी हो, आप अपनी लोकेशन से ही अपना अकाउंट जो है वो खुलवा सकते हैं। कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि हमारा आज का जो पहला स्क्रिप्ट है वो है बैंक अल हबीब लिमिटेड। तो इसका आवरली चार्ट है, इसकी वर्किंग आप लोगों के साथ 18 तारीख को की गई थी, समवेयर अराउंड हेयर। तब ये यहाँ पे था। पूरा ये ट्रेड प्लान जो बना हुआ था, अगर आप समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो ज़रूर देखें ताकि आपको समझ आए। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो अगर ये हम लोगों ने देखा था कि यहाँ से अगर बाहर जाता है तो ये कहाँ नया हाई लगाएगा, क्या हो सकता है, तो उसने अपना एक नया हाई डिफाइन कर दिया। तो वर्किंग को थोड़ा सा मॉडिफाई आपके साथ बात करता करता ही करूँगा ताकि वीलॉग जो है बिला वजह लंबा ना हो। तो यहाँ पे इसने अभी जो है 213.98 का हाई लगाया ऑलमोस्ट। अगर हम देखें तो एक तो ये हो गया, बल्कि इसको हम 214 ही कर देते हैं राउंड फिगर। 214 का इसने नया हाई लगाया अपने इस रेजिस्टेंस को 187 और 189 का रेजिस्टेंस है, इसको तोड़ के अब जो है अब हमारे पास एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पे वर्किंग थोड़ी सी चेंज होगी। क्यों? क्योंकि ये जो चैनल फॉर्मेशन चलती हुई आ रही थी, अब ये हमारे पास डिलीट हो जाएगी। वर्किंग को थोड़ा सा मॉडिफाई करना होता है। सेकंड, ये ट्रेंड लाइन जो हमारे पास आ रही थी एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे, मैं इसको एक्सटेंड करूंगा तो ट्रेंड लाइन इसको ऑनर कर रही है एक सपोर्ट के तौर पे, नंबर 1। नंबर 2, ये जो रेजिस्टेंस इसके लिए बना था, अब प्राइजेस ने एक नया रेजिस्टेंस लगाया है 214 पे, छोटी एक सपोर्ट बनाई है, वहां से अब आगे प्राइजेस दोबारा सपोर्ट बना रहे हैं। एक तो नंबर 1। नंबर 2, ये जो रेजिस्टेंस था इसको प्राइस एज अ सपोर्ट डिफाइन करेंगे। नंबर 3, यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस बन रहा है, एक क्योंकि ट्रेंड लाइन की सपोर्ट आ रही है। दूसरा, हमारे पास ये प्रीवियस एज अ रेजिस्टेंस के तौर पर टेस्ट कर चुका है। जब भी हमारे पास अगर आप देखेंगे यहाँ पे गिरते गिरते एकदम जो ये रुका है और ये जो एक विक बनी है और हाई वॉल्यूम आया, वो इसीलिए आया कि यहाँ पे बायर्स की नजर होती है। और सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, उसका मतलब हरगिज ये नहीं होता कि जस्ट वहां पे आपने बाइंग कर लेनी है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट आ गई है, अब यहाँ पे आपने नजर रखनी है। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे एक इसने माइनर सपोर्ट जो ऊपर बनाई है वो मैं आप लोगों के साथ जो है लगा देता हूँ उसको। ये जो इसने एक माइनर सा स्टॉप दिया है, ये माइनर सपोर्ट का काम कर रहा है, ये वाला हिस्सा इसके लिए। इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे एक जोन क्रिएट कर देता हूँ, राइट। और दूसरी चीज ये सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आपको नहीं लगाना आती, ट्रेंड लाइन लगाना नहीं आती, तो फ्री डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मौजूद है, कोर्स वाला ही कंटेंट है, उसमें कोई अलग सी चीजें नहीं बताई हुई। तो वही चीजें उसमें एक्सप्लेन की गई हैं। समझने वाले के लिए गौर से देखें, समझें, ताकि आपको वर्किंग जो और अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने अब ये देख रहे हैं हमने वर्किंग जो है हम लोगों ने मॉडिफाई कर दी। अब ये वाली जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है ये प्रीवियस है, ये हमारे किसी काम की फिल वक्त नहीं, क्योंकि हमारी वर्किंग जो है अब वो इस एरिया के अकॉर्डिंग होगी। तो अभी फिल वक्त यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये एक अच्छा पॉइंट है। किसी ने अगर एंट्री लिए तो 187 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि अगर ये ट्रेंड लाइन को नहीं ऑनर करता तो फिर हमारे पास बाइंग जोन समवेयर अराउंड 179.24 पे बनेगा, जो लास्ट टाइम यहाँ पे एक ऐसा सपोर्ट का काम कर रहा था। और फिर ऊपर जाते जाते ये पोटेंशियल लेवल्स हमारे पास टेक प्रॉफिट के हो सकते हैं। एक सिनेरियो ये है। दूसरा सिनेरियो हमारे पास ये है कि यहाँ से अब अगर ये ऊपर की जंप लगाता है तो इसके पास पहला जो रेजिस्टेंस जोन है, रही है यहाँ पे पहले एक सपोर्ट थी, अब ये टूटी है, तो इसको एज अ रेजिस्टेंस प्राइसेस 203 204 के बाद जा सकते हैं। और नॉट ओनली दैट, अगर एक अच्छा जबरदस्त मोमेंटम होगा तो प्राइस 214 पे इधर इसको दोबारा टेस्ट करने जा सकते हैं, जो कि एक डबल टॉप पैटर्न की फॉर्मेशन भी हो सकती है। तो यहाँ पे मैं इसमें एक चीज और देखूं तो ये देखें, अभी यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन भी लगा दी है। अगर आप देखेंगे 1 2 3 4, तो ये ट्रेंड लाइन बेसिकली ये एक ट्रेंड लाइन और ये हिस्सा जो है इसके लिए एक ही रेजिस्टेंस का भी है काम करेगा। तो थोड़ा सा मोहतात होके जो है काम करने की जरूरत है, ना कि बस धड़ 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 घुस जाए इसके अंदर। अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो RSI काफी नीचे आ गया है, ओवरसोल्ड रीजन में आ गया है, मैकडी भी काफी ठंडा हो गया है। तो इसके अंदर जो है एक मोमेंटम
रिट्रीव करेंगे प्राइजेस जो है अपने आप को एडजस्ट करेंगे। आप लोग एज यूजुअल बताता रहता हूँ कि प्राइस यूं ऊपर जा रहे हैं तो यूं नीचे भी आएंगे, यूं नीचे आ रहे हैं तो यूं ऊपर भी जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि नीचे जा रहे हैं तो ऊपर नहीं जाएंगे, ऊपर जा रहे हैं तो नीचे नहीं जाएंगे। तो ये खेल तो चलता रहेगा। इसी फ्लक्चुएशन के बीच में हमें अपना चंक निकालना होता है, दैट्स कॉल्ड ट्रेडिंग। तो उसके लिए आपको डेफिनेटली चार्ट रीडिंग समझ आनी चाहिए। अब ये देखें, एक चार्ट के ऊपर हमने इतनी चीजें समझी हैं। अब एक लम्हे के लिए अगर मैं इस चीजों को ऑफ कर दूं, हमें क्या समझ आ रहा है? कुछ भी नहीं समझ आ रहा। थोड़ी सी हम लोगों ने लाइनें लगाई, थोड़ा सा वर्किंग को एनालाइज किया और समझने की कोशिश करिए, तो हमें चीजें समझ में आना शुरू हो रही हैं। दैट्स व्हाट आई वांट। यही मैं चाहता हूं कि आप लोग इस चीजों को देखें, बार बार देखेंगे, आपकी आंखें ऑटोमेटिकली ट्रेन हो जाएंगी। इंशाल्लाह आप लोग पर सपोर्ट रेजिस्टेंस पॉइंट ऑटोमेटिकली पिक करना शुरू हो जाएंगे। ट्रेडिंग जितनी सिंपल होगी उतनी करामत होगी। जितने 150 इंडिकेटर उसके अंदर आप लगाएंगे, हजारों लाइनें लगाएंगे, बिला वजह चार्ट को क्लटर्ड कर देंगे, तो आपको भी कुछ नहीं समझ आना और जिसको आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसको भी नहीं आना। तो मेन थिंग इज दैट प्राइस एक्शन किंग है, प्राइस एक्शन की है। सारे इंडिकेटर, सारी चीजें इन्हीं कैंडल्स को और वॉल्यूम्स को देख के ही बने हैं। तो अगर आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इसके ऊपर डिटेल्ड कोर्स हमारा जो मौजूद है वो आप किस तरह हासिल कर सकते हैं वो आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप लोग सबसे पहले आप लोग का अकाउंट हमारे साथ ओपन होगा। अकाउंट ओपन होने के बाद आप लोग जैसे उसमें एंटर होंगे और आप लोग को कोड जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आप लोग खुद उसको सीखें, समझें और सीख के करें, ना कि बस अंधाधुन और तुक्के में जो है काम कर सकें। तो कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो मोस्ट वेलकम। बाकी चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड। आवली चार्ट है, इसकी वर्किंग भी आप लोगों के साथ 20 अगस्त को शेयर की गई थी और ये नीचे की तरफ गिर रहा था। इसने सपोर्ट तोड़ी, चैनल अभी भी देखें उसी चैनल के पास है। अच्छा, एक चीज का हमने ख्याल रखना है कि इसने चैनल के पहले जो है अपनी ये सपोर्ट भी तोड़ी है, तो ये चीज का ध्यान हमने रखना है। तो प्राइजेस ने आके चैनल की बॉटम सपोर्ट बना के इसको एज रेजिस्टेंस जो है वो रीटेस्ट किया है 445 के लेवल को। तो एंट्री अगर किसी ने ली है तो समवेयर अराउंड बॉटम पे 435 के आसपास आपको जो है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि ये नीचे की तरफ अभी जा रहा है। बट यहाँ पे हमारे पास दो स्ट्रैटेजीज थी जो हम लोगों ने प्रीवियस व्लॉग्स में भी डिस्कस करी है, आप उसको जरूर देखें। यहाँ पे ये वर्किंग जो है बेसिकली इसी वजह से अभी तक स्टेबल की हुई है, इसको इतना मॉडिफाई नहीं किया। सिंपल इज दैट, इसके अंदर जो कुछ चेंजेस हैं वो हम ये देख सकते हैं, बल्कि अभी नहीं। क्यों? क्योंकि ये देखें, यहाँ से जब ये ऊपर की तरफ गया है, ये देखें, ये यहाँ से जो ट्रेंड लाइन प्लॉट की थी हम लोगों ने लॉन्गर पर्सपेक्टिव पे, अब प्राइजेस जो है नीचे आ रहे हैं, चैनल फॉर्मेट करते हुए आ रहे हैं। तो चैनल के बॉटम से अगर ये ऊपर जाएगा तो ये रेजिस्टेंस तो आ ही गया, साथ में प्राइजेस सबसे पहले इस ट्रेंड लाइन और इस चैनल के टॉप के रेजिस्टेंस को समवेयर अराउंड 460 और 459 के बिटवीन में जा सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ चैनल स्ट्रेटेजी की, क्योंकि अब इतना नीचे आए ना, तो अब यहाँ से प्राइजेस ने थोड़ा सा एडजस्टमेंट तो लेनी ही लेनी है। वो कहाँ तक ले सकता है? ये दो पोटेंशियल हमारे पास जोन्स हो सकते हैं, तो इसकी वर्किंग को स्टिल मैं अभी दोबारा नहीं छेड़ूंगा, क्योंकि ये अभी भी हमारे पास वैलिड है। मीनवाइल हमारे पास यहाँ पे जो है बीच में बाउंस के ऊपर आप छोटे छोटे अगर पॉइंट्स पकड़ना चाहें तो फिब लेवल लगा के अगर हम देखें तो समवेयर अराउंड बीच में छोटे छोटे स्टॉप जो है 449, 454 और 459, देखें ये कैसा कॉन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है फिबोनाची। तो ये लेवल्स भी हम लोग जो है इसमें पिक कर सकते हैं। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट आप जो है तो बिल्कुल बॉटम का रखें, 433 का पोटेंशियल पॉइंट इनमें से पिक कर सकते हैं। और अगर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस या आप चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें तो ये 459 का लेवल हमारे पास एक अच्छा लेवल आने वाले वक्त में हो सकता है। सो फिल वक्त यहाँ पे अगर किसी ने बाइंग की है तो अच्छे पॉइंट के ऊपर बाएंगे, लेकिन स्टॉप लॉस रखना है। पोटेंशियल पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिए हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो आरएसआई में भी रूम है, मैकडी ने भी सिग्नल तो दिया हुआ है, प्राइस एक्शन ने भी सपोर्ट पे आके जाहिर सिग्नल दिया हुआ है, एक अच्छी कैंडल बनी है, हाई वॉल्यूम बना है, और नॉट ओनली हाई वॉल्यूम, एवरेज वॉल्यूम से भी ज्यादा बना हुआ है। तो ये एक पोटेंशियल सिग्नल ही होता है ऑब्वियसली, बट हमें एज यूजुअल कॉशियस होकर काम करना है, अंधाधुंध ट्रेड इनिशिएट नहीं करनी है। तो अभी देखते हैं ये कहाँ तक जाता है। पोटेंशियल पॉइंट जो है जहाँ तक ये जा सकता है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया, तो होपफुली ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा है मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री लिमिटेड। इसका वीलॉग आपके साथ 11 अगस्त को शेयर किया गया था, और अगर आप देखेंगे ये सारी वर्किंग जो है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह वैलिड रही। जो पोटेंशियल पॉइंट इसका बनाया था, बल्कि ये उसको भी फाड़ता हुआ ऊपर की तरफ चला गया है। तो यहाँ से अगर किसी ने देखा, समझा, किया तो एक अच्छा पोटेंशियल गेन इसमें मिल गया। वंस अगेन कैसे मिला, चार्ट ने बताया, चार्ट के साथ आप लोगों के साथ डिस्कशन करी, और एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास एक अच्छी मूव हमें देखने को मिली। तो फिल वक्त अब ये जोन हमारे पास एज अ सपोर्ट का काम करेगा, ये वाला
वर्किंग आपके साथ इसलिए मॉडिफाई कर रहा हूँ ताकि आप लोग समझें भी सीखें भी, क्योंकि मैंने देखा है ऑडियंस में अल्हम्दुलिल्लाह जो व्यूअर्स हैं वो समझते भी इन चीज़ों को। तो वर्किंग में आपके साथ ही मॉडिफाई करता हूँ। अब हमारे पास इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि ये मूव हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। इस वाली सपोर्ट का भी फिल वक्त कोई काम नहीं है हमारे पास, वो जब उधर जाएगा तब देखेंगे। इसने हमारे पास तकरीबन ये जो एक हाई जोन अपना क्रिएट किया है समवेयर अराउंड 97 रुपीज़ के ऊपर। तो 97 से के आसपास अब ये ऊपर की तरफ जा चुका है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो हमारे पास ये एक ऊपर जाते हुए एक चैनल की फॉर्मेशन करता हुआ जा रहा है। डाइवर्जेंस क्लियर कट दिख रही है, यहाँ पे मोहतात होने की ज़रूरत है। किसी ने प्रॉफिट टेकिंग नहीं की है तो ज़रूर करें। इंडिकेटर भी जो है आपके पास जो है वो नीचे की तरफ दिखा रहा है। प्राइस एक्शन भी अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से यहाँ हाई लग रहे थे इस तरफ हाई नहीं लग रहे। वॉल्यूम जो है आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं। तो कोशिश करें इसमें प्रॉफिट टेकिंग करें। अब पोटेंशियल सपोर्ट पॉइंट इनिशियली हमारे पास समवेयर अराउंड ये जोन हो सकता है, इनिशियली 91 92, और फिर जायज़ रेंज के बिटवीन में फ्लक्चुएट करेगा तो 93 94 97 के बिटवीन में हम देख सकते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कहीं पे भी कर सकते हैं। ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। वैल्यू जोन की अगर बात करूँ तो जाहिर है ये जोन इसके लिए रेजिस्टेंस था 85 86 का। तो अब यहाँ तो पहला फॉल इधर हो सकता है, एल्स दूसरा फॉल प्राइजेस का इधर होना चाहिए और यहाँ से एक नया मोमेंटम बनना चाहिए। और अगर लेट से मार्केट की कंडीशन अगर नहीं स्टेबल होती तो फिर हमारे पास नीचे इसी जोन पे 82 पे एक और वैल्यू एरिया मौजूद है, तो यहाँ से रिट्रीव करता है। तो ये टारगेट पॉइंट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही आ जाएंगे, टाइम लगता है फॉर्मेशन होने में, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में टाइम लगता है। ये जो फॉर्मेशन हुई है ये अगर आप देखें 11 तारीख से अब तक तो 10-12 दिन 15 दिन इसमें लगे, तो थोड़ा पेशेंस का काम है। लेकिन यहाँ पे मैं पर्सनली रेकमेंड करूंगा अब ये ब्रेकआउट करके यहाँ पे यकीनन ट्रैप करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे किसी ने अगर एंट्री ली है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 94 का रखे, क्योंकि इनिशियली अब यहाँ पे आपको 91 92 50 के पास बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर कोई होती है तो मिल सकती है। क्यों मिल सकती है वो मैं आपको बता भी चुका हूँ और यहाँ पे दिख भी रहा है कि इस एरिया को ये 2 दफ़ा जो इसने सपोर्ट बनाने की कोशिश करी है। एल्स ये फिर हमारे पास एक बड़ा अहम की लेवल होगा 85 और 86 का, तो थोड़ा सा कॉशियस होकर काम करना है। अब ये अगर 97 से भी ऊपर की तरफ जाता है, एक अच्छी तगड़ी मोमेंटम कैंडल बनाता है, तो वहाँ पे एक सिनेरियो कुछ होगा, लेकिन इस तरीके से एकदम नहीं होगा। थोड़ा सा अब यहाँ पे एडजस्टमेंट होगी। क्यों होगी? बिल्कुल नॉर्मल सी बात है यार, यहाँ जो बैठा है, यहाँ जो बैठा है, यहाँ जो बैठा है, यहाँ जो बैठा है, वो कहीं तो निकलेगा ना। तो प्रॉफिट टेकिंग होगी तो वो फिर एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है और वहां से फिर जो है एक हैवी सेलिंग प्रेशर हमें जो है वो देखने को मिल जाता है। और एक चीज और यहाँ पे अगर हम देखें, अगर ये ब्रेक डाउन यहाँ से यहाँ तक देता भी है, अगर लेट से यहाँ से, तो इसका एक मूव पूरी हो रही है तो वो भी समवेयर अराउंड इधर ही हो रही है 92 93 के आसपास। तो होपफुली ये भी आपको समझ आया होगा। टेक्निकल वर्किंग को आप जैसे जैसे समझते जाएंगे, चार्ट आपके साथ खुद ब खुद लेवल्स आपको दिखाता जाएगा इंशाल्लाह ताला। मेन थिंग इज दैट आपने अपने आप को ट्रेन करना है। जब भी मैं बार बार इतनी डिटेल में ये चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा होता हूं तो उम्मीद है ये क्लियर होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। नेक्स्ट स्टेप हमारा है डीजी खान सीमेंट कंपनी लिमिटेड, DGKC जिसका सिंबल है। तो इसकी वर्किंग भी आप लोगों के साथ 11 तारीख को ही की गई थी, तो ये वर्किंग स्टिल हमारे पास वैलिड है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसका पोटेंशियल टारगेट हम लोगों ने 197 का निकाला था। तो अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अभी इसने अपने इस अपवर्ड जो ट्रेंड लाइन इसकी चल रही थी, जो इस वीलॉग में अगर आप देखना चाहें वर्किंग कैसे करी है और क्यों करी है और क्या एक्सप्लेन किया है, तो इसमें अगर हम देखें तो इस वर्किंग के हिसाब से ये अब यहाँ के इसने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया और ट्रेंड वीक हो रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसका फिल वक्त अभी मेरे पास काम नहीं है। दूसरा ये अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये हमारे पास एक सॉर्ट ऑफ यहाँ पे हमारे पास देखें राइजिंग वेज बन रही थी जिसने इसको तोड़ा है। राइजिंग वेज तोड़ने के बाद, अरे भैया, राइजिंग वेज तोड़ने के बाद यहाँ पे अगर हम लोग देखें, अब वर्किंग अगर मैं आप लोगों को समझाऊं, देखें वर्किंग को थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई भी किया करें। अभी ऐसा नहीं है कि अब बैठ गए तो अब बैठ ही गए, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से एक छोटा सा चैनल बनाता हुआ नीचे की तरफ जा रहा है। ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है बेसिकली, एक अप ट्रेंड में कि कंटिन्यूएशन है, थोड़ी सी कंसोलिडेशन होती है। एक बड़ी मूव जायरस ने जो है वो तोड़ दी हुई है, बट अभी भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इसका जो प्रीवियस हाई है और ये जो अगर आप देखेंगे ये वाला हिस्सा इसके लिए एज अ रेजिस्टेंस था, ये देखें। तो प्राइजेस इसको एज अ आके सपोर्ट टेस्ट करके अब यहाँ से ऊपर की तरफ इंशाल्लाह निकल जाएंगे, क्योंकि ये जो करेक्शन, ये जो टारगेट निकला है ये हवा में नहीं निकाला है। ये जाहिर सी बात है, टेक्निकल पॉइंट्स और टेक्निकल टारगेट्स होते इसीलिए कि लोग उसके अंदर उसको निकालें, देखें, बैठें और अपनी ट्रेड को जो है इनिशिएट करें। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है ये
टारगेट जो है इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमें देखने को मिलेगा। कब देखने को मिलेगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन मूव इसकी स्टिल वैलिड है। एक जो शार्प ट्रेंड था इसका उसने उसको तोड़ दिया, बट स्टिल ये अपवर्ड मोमेंटम में ही चल रहा है, इस चीज को फरामोश नहीं करना है। अब यहाँ पे किसी ने अगर एंट्री बनाई हुई है तो एंट्री बनाने के साथ साथ आपको स्टॉप लॉस भी रखना, 185 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें अगर ये इसको सस्टेन नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे बाजू का ऐसा भी देखा जाता है कि प्राइस करते 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 यहाँ आके फिर यहाँ से ऊपर जाके इस टारगेट को हिट करते हैं और फिर जो है नीचे की तरफ जाते हैं या आगे जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर। और अगर ये यहीं पे आके इसी सपोर्ट को यहाँ पे अपनी करेक्शन पूरी करता है, इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट डिफाइन करता है, जो डाउनवर्ड चैनल है इसको तोड़ के बाहर निकलता है, तो फिर डेफिनेटली इसके पास पहला पॉइंट तो एक ये करीबी आ रहा है 194 के पास, दूसरा माइवा 197 का रहा है। तो ये आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह ये जो पॉइंट्स है इंशाल्लाह ये हमें देखने को मिल सकते हैं। वंस अगेन ये बाय सेल कॉल नहीं है, ये वर्किंग आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि आप लोग चार्ट्स को बार बार देखें, समझें, पढ़ें और उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपनी ट्रेड्स को प्लान करने की कोशिश करें। वंस अगेन मैं आप लोग को दिखा भी दूं तो ये देखें ऐसे कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन कुछ लाइनें लगाई, हाँ यानी लाइनें भी ऐसे नहीं इधर उधर, तो लाइनें लगा के अब हम उसको एनालाइज कर रहे हैं तो हमें चीजें समझ में आ रही है। आप चाहें तो इसको रिमूव कर दें, लाइनें अगर आपको ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं तो रिमूव कर दें। ये सिर्फ आपको रेफरेंस देने के लिए मैंने लगाई है ताकि आपको सहूलत रहे और आपको जो है वर्किंग वो समझ में आए। तो उम्मीद है समझ आई होगी, वर्किंग समझ आई तो थम्स अप जरूर कीजिएगा। मुझे पर्सनली मुझे बड़ा मजा आता है जब आप लोग का रिएक्शन आता है बेसिकली और आप लोग का फीडबैक आता है, तो मेरी कोशिश होती है मैं इसको फिर और डिटेल में आपके साथ एक्सप्लेन करूं ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे तरीके से चीज को समझने की कोशिश करें। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ जी। तो हमारा आज का लास्ट स्क्रिप्ट है द हब पावर कंपनी लिमिटेड। इसका वीलॉग 10 अप्रैल को बनाया था। ये वही लेवल्स हैं, अगर आप देखेंगे प्राइजेस को एक दफा दिखाने का मकसद जो है शो ऑफ करना नहीं है, दिखाने का मकसद है कि लेवल्स अगर आप सही से निकालेंगे तो आपको इंशाल्लाह फायदा ही होगा। तो ये वीलॉग इधर था, ये पॉइंट्स बनाए हुए थे, एग्जैक्टली वहां हिट हुआ, सपोर्ट पे बाइंग आई, सपोर्ट पे बाइंग आई, रेजिस्टेंस पे गया, फिर यहाँ पे आया, नीचे जो है मीन वाली बाहर गया, बाहर जाने के बाद जो है यहाँ से करते करते इसी कंसोलिडेशन रेंज में रहा, फिर करते करते एट द एंड ऑफ द डे रेजिस्टेंस को तोड़ा, सपोर्ट बनाया, फिर गया, फिर इधर सपोर्ट बनाया, करते करते अभी एक नए झोल के साथ जो है आगे की तरफ चल रहा है। तो कहने का मकसद है भाई चीज़ों को समझें, एनालाइज करें, चार्ट को समझें और अपनी वर्किंग खुद करें। किसी की मोहताजी इंशाल्लाह आपको नहीं होगी, लेकिन डेफिनेटली उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। या मेहनत कर लें या फिर दूसरों को पैसे दे दें। तो मेरा मशवरा तो यही है कि मेहनत करें और इसी वजह से आप लोगों के साथ जो है ये इतनी चीज़ें जो है मैं डिस्कस डिटेल में कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए। एनी हाउ तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें अभी फिल वक्त तो अभी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग जाहिर है हमें भी इतनी लंबी वर्किंग देखने की जरूरत नहीं है। हम करंट फेज जो है उसको देखेंगे और उसमें क्या हमें सिनारियो दिख रहे हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ऑलराइट, सो इसकी वर्किंग जो है कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखें, अच्छा ये इधर आ गया, एक मिनट में आपको बताता हूँ, ये आप लोगों से बात करते करते मुझे दिखा। अच्छा तो यहाँ पे देखें इसने एक हाई जोन अपना क्रिएट किया था 156-158 के दरमियान। ये अगर 93 पैसा हटा दूं तो ऑलमोस्ट 4 रुपए का जोन है। वहां से फिर ये बॉटम पे एक्यूमुलेट हुआ, इसने सपोर्ट बनाई 145.75 पे, वहां से डायरेक्ट ये हिट करता हुआ अपने इस रेजिस्टेंस को तोड़ता हुआ गया और नया रेजिस्टेंस मार्क कर दिया 166 और 167.80 के लेवल पे। करते करते वहां से ये जो है नीचे की तरफ गिरा है। आपने इस रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट इसने मल्टीपल टाइम टेस्ट किया और ये जो ट्रेंड लाइन मैंने प्लॉट की गई थी प्राइजेस ने इसको तोड़ा, रीटेस्ट किया और बाहर जाके अपने रेजिस्टेंस पे जो है आज इसको रिजेक्शन मिली है 166 और 167 पे। तो ये एक इसकी टेक्निकल मूव जो थी वो कंप्लीट हुई और वहां पे जो है प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिल रही है। तो फिल वक्त क्या करना चाहिए, देखें फिल वक्त अगर हम लोग देखें इस वक्त करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे ये चैनल बन रहा है कि नहीं, यस बिल्कुल बन रहा है। अगर आप गौर करेंगे तो ये देखिए ये पॉइंट्स के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी है, यहाँ पे भी सपोर्ट है और ये भी सपोर्ट एरिया के पास है। टॉप के ऊपर रिजेक्शन, टॉप पे रिजेक्शन, टॉप पे रिजेक्शन और फिर यहाँ से ब्रेकआउट। तो यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद इसका जो एक टारगेट अमूमी बनता था वो इसने जो है बड़े भरपूर तरीके से यहाँ पे जो हिट किया और बिल्कुल उसी की नोक से जाके इसको जो है हिट मिली है। तो अभी फिल वक्त क्या करना चाहिए भाई, फिल वक्त प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए थी क्योंकि एक बड़ा शार्प मूव आया है, अच्छे वॉल्यूम्स आए, प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए थी। नई मूव के लिए भी 168 से ऊपर जाए तब हम इसके अंदर एक नया मोमेंटम देख सकते हैं। नंबर 2 इज दैट कि आप वैल्यू जोन या स्टॉप लॉस अगर बोलूं किसी ने लेना है तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसने ऊपर जाते हुए बड़ा एक बारीक सा गैप क्रिएट किया है। तो ये एक पोटेंशियल करेक्शन पॉइंट इसका हो सकता है 162-162.50 के बिटवीन। तो यहां से अगर ये बाउंस लेके ऊपर जाता है तो वंस अगेन
पहले ज़ाहिर है यही जोन इसको टारगेट का मिलेगा, और फिर यहाँ से अगर ये बाहर निकलता है तो फिर वो बाहर आगे जब जाएगा वो फिर नेक्स्ट व्लॉग में तब की तब देखेंगे। वरना अभी फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो इसका पोटेंशियल एक सपोर्ट पॉइंट ये जोन बनता है, या आपके पास ये बनता है, ये जो आपके पास 156 और 157 का है, क्योंकि ये जो जोन है इसके पास 2 दफ़ा इसने यहाँ पे एज इसको सपोर्ट टेस्ट किया, तो तीसरी दफ़ा भी टेस्ट करने में मेरे ख्याल में इसको कोई कबाहत नहीं होगी। और यहाँ से अगर ये ऊपर जाता है तो जाहिर है फिर यहाँ से ऊपर जाके यही जो गैप है, ये पहला रेजिस्टेंस इसके लिए कंसीडर होगा और ये दूसरा, और फिर आगे जब निकलेगा तब की तब देखेंगे। तो फिल वक्त एंट्रीज के अंदर जो पॉइंट है वो ये होने चाहिए, लेकिन वंस अगेन एंट्री के लिए बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं देखना होता है। मेन लेवल्स के ऊपर आके आपको बायर और सेलर का रिएक्शन देखना होता है, सिंपल इज दैट। रिएक्शन कैसे दिखेगा, वो कैंडलस्टिक में दिखेगा। कैंडलस्टिक के पैटर्न्स बेसिकली, चार्ट पैटर्न्स बेसिकली वो इसीलिए होते हैं कि उनको इस तरीके से आप एनालाइज करें, देखें, समझें, और बायर और सेलर की साइकोलॉजी को डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट पर्सपेक्टिव से जब आप परखेंगे तो आपको लॉन्ग रन में जो है चीज़ें समझ में आना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएंगी। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। वंस अगेन अकाउंट खुलवाना चाहते हैं मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़ में घर बैठे, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बाय सेल अलर्ट जो टेक्निकल लेवल्स जो जिस तरह ये प्रोवाइड की जा रहे हैं, ट्रेड कॉल्स बेसिकली जिसको आप बोलते हैं, तो उसके लिए भी उसका जो फ्री ग्रुप है वो क्लाइंट्स जो होंगे इंशाल्लाह उनके साथ जो है उनको उसमें ऐड कर दिया जाएगा। और ये सारी वर्किंग अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस का जो डिटेल्ड कोर्स है, वो सारी चीज़ें अगर आप चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ प्रमोशनल ऑफर है, तो आप घर बैठे हमारे साथ मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़ में अकाउंट खुलवा सकते हैं। और हमारे साथ मिलकर आप काम करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, और इसकी कोई यानी इसके पैसे वैसे नहीं है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ कॉम्प्लीमेंट्री। कि आप जाहिर है हम बेसिकली हम ट्रेड डोजो प्लेटफॉर्म को आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये जाहिर है हमारी भी ग्रोथ है, तो हमारी ग्रोथ होगी डेफिनेटली, इंशाल्लाह आप लोगों की भी ग्रोथ होगी। कोई क्वेश्चन हो, कोई मोस्ट वेलकम, पूछिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई और इंटरेस्टिंग व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।